हमने फिट इंच टेम्पलेट को ओपन किया। हमने कर लिया है डोर्स एंड विंडोज़ को प्लेस करना प्लेस लास्ट में। करना है। ठीक है। कंपोनेंट्स की प्लेसिंग हुई है अभी तक? बेड नहीं वगैरह सोफ़ा वगैरह नहीं अगर नहीं हमें नहीं, प्लेसिंग वो करना नहीं हो। हो रही है। ओके। हाँ। हमने ओपन किया, मैं वॉल ले रहा हूँ। ठीक है, आप वॉल वगैरह बना सकते हैं अब अपने अकॉर्डिंग, आपको पता हाँ है लेवल्स के अकॉर्डिंग कैसे बनाना जी। है। लेट सपोज मेरे पास एक एरिया है और उसमें मैंने कुछ रूम्स को बनाया है अलग। मैंने यहाँ एक बेसिक सा एक प्लान बनाया कोई। हम्म। अब इस प्लान में आपको डोर और विंडो प्लेस करना आ गया है कि हम लोड फैमिली में जाएं और कैसे कैसे आप सेलेक्ट करके टेम्पलेट्स से डोर्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ एक डोर ये इंसर्ट किया। उसके अलावा ये कुछ डोर्स मैंने इंसर्ट किए। ठीक है। साथ में मैंने लेट्स से विंडोज़ इंसर्ट कर दी। हम्म अब अगर हम इस चीज़ को 3D में देख रहे हैं तो हमें कुछ ऐसे नज़र आ रही हैं, डोर्स एंड विंडोज़ प्लेस्ड हैं सब। हम्म ये कुछ हमें नज़र आ रहा है। अब डोर एंड विंडो को प्लेस करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ ऊपर देखिएगा एक फ्लोर का एक ऑप्शन दिया गया है। हम्म आपने फ्लोर के ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ ऑप्शन है फ्लोर आर्किटेक्चरल, आपने सेलेक्ट किया। यहाँ से सबसे पहले बात करें, यहाँ कुछ ऑप्शन आ रहा है लाइक 12 इंच की थिकनेस का दे रहा है और कोई थिकनेस अवेलेबल नहीं है। अगर मुझे इससे कम थिकनेस का चाहिए तो मैं एडिट टाइप में जाऊँगा, डुप्लीकेट करूँगा, लेट से 5 इंच थिकनेस मुझे चाहिए। एडिट, यहाँ से आपने थिकनेस कर दिया 5 इंच। मटेरियल देना है तो मैंने मटेरियल को डिफाइन किया और मैंने सपोज ओक फ्लोरिंग मटेरियल उसको दे दिया। ये मैंने मटेरियल डिफाइन कर दिया, मैंने ओके किया, ओके किया। अब यहाँ ऊपर रेक्टेंगल का एक ऑप्शन है और हम्म मैंने फ्लोर को सिलेक्ट करके इनर वॉल से इनर तक, इनर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक अप्लाई कर दिया। हम्म आपने यहाँ से डन किया। डन करते ही अगर आप इसको 3D में जाकर देखेंगे तो आपने ये फ्लोरिंग यहाँ लगा दिया एक फ्लोर। अब ठीक ये है। ऐसे नज़र आ रहा है, अगर आप रियलिस्टिक में जाकर देखेंगे तो आपको मटेरियल का टेक्सचर नज़र आएगा। ये कुछ मटेरियल है, हम्म। फ्लोर टाइल्स मैंने लगा दिया, फ्लोर लग गया। ठीक वापस से है। लेवल 1 पर चलते हैं। इसको लेट से आपने शेडेड किया। अब आप चाहते हैं यहाँ पे इंटीरियर कंपोनेंट्स प्लेस करना। सपोज हम्म ये एक बेडरूम है, हम चाहते हैं बेडरूम में एक बेड आ जाए, एक सोफ़ा आ जाए, एक कोई हम्म चेयर अगर हमें रखनी है या कोई सेंटर टेबल रखनी है, जो सोफ़ा टेबल होती है लाइक, वो हम प्लेस कैसे करें। तो कंपोनेंट्स को प्लेस करने का तरीका क्या है, अब आपको डोर एंड विंडो, उसके बाद यहाँ एक कंपोनेंट का ऑप्शन दिया गया है। हम्म आप कंपोनेंट पे क्लिक करें। कंपोनेंट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो प्रॉपर्टीज टैब में आपको केवल यहाँ कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, डेस्क या ट्री है कुछ, या पार्किंग स्पेस है। हम्म हमें अगर कोई और कंपोनेंट चाहिए उसके लिए आप जाएंगे अगेन लोड फैमिली के अंदर। तो मैंने लोड फैमिली पर क्लिक किया। लोड फैमिली पर क्लिक करने के बाद आप बैक आ गए, यूएस इंपीरियल टेम्पलेट में ही हैं आप, उसी यूएस इंपीरियल की लाइब्रेरी में। तो हम्म। यहाँ आपको एक फर्नीचर का ऑप्शन दिया गया है। हाँ। फर्नीचर के फोल्डर में गए आप, बेड्स का एक फोल्डर दिया गया है। तो ये कुछ बेड्स हमें दिए गए हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से ये स्टैंडर्ड बेड मुझे यूज़ करना है या मुझे ये बेड शेकर यूज़ करना है। मैंने इस बेड को सेलेक्ट किया, ओपन किया, मेरा बेड लोड हो जाएगा। ये हम्म। यहाँ नज़र आ रहा है। अब आप इसको जहाँ पर प्लेस करना चाहते हैं प्लेस कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। मैंने ये यहाँ कैसे प्लेस मूव किया। मूव कैसे होगा ये?
नहीं, अभी अपने आप ही आपका कर्सर है ना, अभी अभी अच्छा, क्लिक कर्सर नहीं के किया। साथ ही चलेगा ये। हाँ, अभी क्लिक नहीं किया, जब तक प्लेस नहीं करेंगे जब तक ये फ्री है। हम्म अब प्लेस करते वक्त हो सकता है आपको ये डिसाइड करना पड़े कि आपको इसकी ओरिएंटेशन बदलनी है। हम्म ओरिएंटेशन बदलने के लिए अभी माउस का कोई क्लिक नहीं करना, स्पेस हम्म बार प्लेस करना है। मैंने स्पेस बार प्रेस किया, आप देखिए ओरिएंटेशन बदल गया। फिर से हम्म क्लिक किया, फिर ओरिएंटेशन बदल गया। आप यहाँ ब्लैंक स्पेस पे चेक करिए, स्पेस बार, ये चारों हम्म, ओरिएंटेशन में चेंज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ स्पेस बार। तो ठीक आप है। जिस ओरिएंटेशन में करना है उसमें करिए, उसमें करने के बाद उसको ले जा करके आप प्लेस कर दीजिए। ये आपने प्लेस कर दिया। जैसे ही प्लेस होगा, अगर आप अभी 3D में जाकर देखें तो आपको एक्चुअली में नज़र आएगा कि हाँ आपने बेड प्लेस कर दिया है। हम्म दिस वन, एक यहाँ प्लेस कर दिया आपने, एक को आपने यहाँ प्लेस कर दिया। यहाँ मैंने कुछ गैपिंग दी है, वहाँ मैंने वॉल से मिला करके प्लेस कर दिया। हम्म वापस से हम लेवल 1 पर गए हैं। लेवल 1 पर जाने के बाद लेट्स से इसको मैं ऐसे कुछ देख रहा हूँ। अब मैंने अगेन कंपोनेंट लोड फैमिली, यहाँ फर्नीचर में मैंने बेड की कंडीशन देखी थी। मैं एक स्टेप पीछे आता हूँ, यहाँ एक ऑप्शन है सिटिंग। सिटिंग में कुछ सोफ़े के ऑप्शंस आपको दिए गए हैं जो आप प्लेस कर सकते हैं। लेट्स से मुझे ये सोफ़ा पसंद आया, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ओपन किया। अब ये सोफ़ा आपके पास आ गया है, अब आप प्लेस कर सकते हैं। अगेन ओरिएंटेशन बदलने के लिए स्पेस बार को आप यूज़ करेंगे। हम्म, जहाँ आपको प्लेस करना है आपने जा करके उसको प्लेस कर दिया। ठीक है। तो इस तरीके से आप कंपोनेंट्स की प्लेसिंग कर सकते हैं अपने रूम के अंदर। अभी सोफा जैसे आपने बेड तो एक ही बार में दो जगह कर दिया था, ये सोफा जब क्लिक कर दिया उसके बाद में इसको दो सेकंड रूम में ले जा सकते हैं। हाँ, तो क्लिक बहुत करने के सारा बाद प्रेस- ले जा सकते हैं। अगर आप कमांड से बाहर आ गए तो फिर हाँ आपको हाँ दोबारा से कंपोनेंट में जाना हाँ, पड़ेगा। फिर दोबारा करना पड़ेगा। जो चीज़ें आप लोड कर चुके हो वो चीज़ें अब यहीं दिखा देगा आपको। हम्म, सोफ़ा आपने लोड किया था, इससे पहले आपने बेड लोड किया था, वो सब ऑप्शन यहीं आ गए हैं, उनको ठीक आप है। यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं प्लेस करने के बाद, जब आप इनको 3D में देख रहे हैं तो आपको यहाँ तो विजिबिलिटी मिल ही रही है। हम्म अब बात करते हैं अगर हमें इनके साइजेस में कुछ चेंजेस करने हो हम्म तो हम कैसे करेंगे। तो सिमिलर है, आप अपने बेड को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आप एडिट टाइप में जाइए। एडिट टाइप में जाने के बाद आपको यहाँ दिया गया, उसकी लेंथ है 6 फीट 6 इंच और हम्म विड्थ है 4 फीट 8 इंच। अगर आपको हम्म चेंजेस करने हैं आप डुप्लीकेट करिए और चेंज कर लीजिए। हम्म सेम इसी तरह जो मैट्रेस है उसका मटेरियल दिया गया है लिनन वाइट। हम्म जो फ्रेम है उसका मटेरियल दिया गया है बर्चवुड। हम्म तो ये उसके मटेरियल्स हैं जो दिए गए हैं। जो भी चेंजेस होंगे मटेरियल के चेंजेस यहाँ से होंगे, क्लिक करके आप चेंज करेंगे। जैसे हम्म, बिर्च आ रहा है, अगर आपको उसकी जगह कोई और मटेरियल देना है, कोई और वुड देना है तो आप वो भी दे सकते हैं। लेट्स से मैंने वुड स्टैंड सेलेक्ट किया और इसको ओके कर दिया, वुड स्टैंड आ गया। आपने अप्लाई किया, ओके किया, तो इस केस में आपने इसकी वुड चेंज कर दी। हम्म, तो यानी कि मटेरियल और साइज आप वेरी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी विंडो। तो सिलेक्ट करिए, प्रॉपर्टी विंडो में उसकी डिटेल आएगी, आप एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह हम कंपोनेंट्स प्लेस कर सकते हैं। और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, आप जितना ज़्यादा उसमें रिसर्च करेंगे उतना हम्म ज़्यादा आप बेटर वे में उसको समझ पाएंगे। लोड फैमिली में एक स्टेप पीछे आता हूँ। अब यहाँ देखिए एक टीवी स्टैंड दिया गया है। हम्म मैंने टीवी स्टैंड सेलेक्ट किया, ओपन किया। लेट से मैं बेड के सामने उसको प्लेस करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ जा कर के उसको प्लेस कर दिया। ये टीवी स्टैंड प्लेस हो गया। अब हम्म साथ साथ मैं इस पर टीवी भी प्लेस करूँ तो टीवी को प्लेस करने के लिए अगेन कंपोनेंट लोड फैमिली, यहाँ मुझे एक टीवी दिया गया है। मैंने इसको हम्म ओपन किया और इसको ओपन करके मैंने यहाँ पर सपोज अप्रॉक्स सेंटर में मैंने यहाँ इसको प्लेस कर दिया। हम्म, अब अगर आप इसकी ओरिएंटेशन देखेंगे, ये बेसिकली ग्राउंड पे ही उसने प्लेस किया होगा। हेलो, आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ, आवाज तो आ रही है। हाँ, दिख रहा है, अभी दिख रहा है। ओके। तो मैंने टीवी स्क्रीन जो प्लेस की है इस वॉल हम्म को मैं हाइड कर रहा हूँ अभी।
कुछ टाइम के लिए। तो हम्म, आप देखिए वो टीवी स्क्रीन को उसने नीचे प्लेस कर दिया। जी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये टीवी स्क्रीन जो चाहिए मुझे इसके ऊपर चाहिए टीवी स्टैंड के। हम्म, तो मैंने क्या किया, मैंने नॉर्थ एलिवेशन देखा। पहले मैं टॉप लेवल 1 पे जाता हूँ, देखता हूँ मेरा कौन सा एंगल है। ये है वेस्ट, ये वाली वॉल हम्म, का। तो मैं यहाँ से वेस्ट एलिवेशन पे जा रहा हूँ। वेस्ट एलिवेशन पे जाने के बाद मैंने इस वॉल को हाइड कर दिया, ये। तो ये जो टीवी स्क्रीन है, मैंने एनोटेट टैब में गया, अलाइन, मैंने डायमेंशन देखी यहाँ से, इस टॉप की डायमेंशन कितनी है, ये आ रही है कुछ 1 फीट 729 बाई 32 इंच, यानी कि फ्रैक्शन पार्ट में आ रही है, बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन है। हम्म, अब एग्जैक्ट इतनी वैल्यू आप इसको कैसे दें स्क्रीन को, ताकि ये ऊपर हो जाए। तो आप क्या करो, इस डायमेंशन को सिलेक्ट करो, डबल क्लिक, यहाँ हम्म, से इस डायमेंशन को एज इट इज़ कॉपी कर लो, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगी। जी। अब ये डायमेंशन आपके पास सेट हो गई। अब आपने इस अपनी स्क्रीन को सेलेक्ट किया। स्क्रीन को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देखिए एक ऑफसेट का ऑप्शन आ रहा है प्रॉपर्टी विंडो में, हम्म, वो डायमेंशन ला करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, वो स्क्रीन ऊपर उठ जाएगी। अच्छा। अभी अगर आप इसको 3D में देखेंगे तो ये उल्टा है, ये हो गया। अब एरो की से आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं पीछे की डायरेक्शन में, जितना भी करना इसको है। कैसे क्लिक, कैसे सिलेक्ट करके कौन से एरो से करना है? राइट, लेफ्ट, अप, डाउन। अच्छा, सिलेक्ट किसको करके उससे होगा फिर ये है? हाँ, स्क्रीन को सेलेक्ट करके आप एरो की का हम्म, यूज़ कर सकते हैं आगे पीछे करने के लिए। अब आपने ये बना लिया, ठीक है। तो ये कुछ प्रेजेंटेशन आपको मिल गई है। हम्म, तो आपका टास्क क्या है, आपका टास्क ये है कि आपको एक लिविंग रूम डिज़ाइन करना है। हम्म, यानी कि सिंपल वॉल, डोर, विंडो प्लेस हो हम्म, जाएगी। उसके बाद आपको लिविंग रूम रेडी करना है, यानी कि सोफ़ा, उसके लिए सोफ़ा सेट, उसके बीच में सेंटर टेबल, जी। एक स्क्रीन विद टीवी स्टैंड। हम्म, और आप लिविंग रूम में क्या किस तरह प्रेजेंट करना चाहते हैं, क्या कंपोनेंट ऐड करना चाहते हैं लाइब्रेरी से, जिससे ठीक। वो एक बेटर वे में नज़र आए। अब ठीक है। जैसे ये स्क्रीन है, अभी इस ये स्क्रीन ऑफ आएगी, यानी कि ब्लैक नज़र आएगी बस रेंडर में। हम्म, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा लगे टीवी ऑन है, चल रहा है कुछ। जी जी। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, देखिए यहाँ एक इंसर्ट का ऑप्शन है। हम्म, इंसर्ट टैब में एक ऑप्शन दिया गया है डेकल के लिए, DECAL, ये डेकल का ऑप्शन है। मैंने डेकल वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। यहाँ नीचे एक न्यू का ऑप्शन है, क्रिएट न्यू डेकल, क्लिक करिए, ओके। अब यहाँ मैं एक इमेज इंसर्ट करना चाहता हूँ। हम्म, तो यहाँ सोर्स वाले ऑप्शन पे लास्ट पे मैंने इस बटन पे क्लिक किया। अब ये ब्राउज करने के लिए बोलेगा कि कौन सी इमेज इंसर्ट करनी है। तो कहीं भी जहाँ आपके पास इमेज अवेलेबल हो कोई, तो आप अपनी इमेज को इंसर्ट कर लें। लेट्स से मैं कोई इमेज देखता हूँ, मान लीजिए मुझे ये फाइल है, या टीवी स्क्रीन में और क्या बेटर नज़र आता है। सपोज़ ये मेरी फ़ाइल है, मैंने इस फाइल को सेलेक्ट किया। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे से ओपन कर लीजिए, वो यहाँ लोड हो जाएगी। यह हो गई है लोड। लोड करने के बाद आप इसे ओके करें। ओके करने के बाद जब आप यहाँ लेकर आएंगे उसको, तो ये हम्म, आपसे प्लेस करने के लिए पूछेगा। अब ये प्लेस होगा कहाँ, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। अगर आपने क्लिक किया, अब ये देखिए एक जगह प्लेस हुआ है, क्लिक हम्म, करते ही आपने उसे प्लेस कर दिया। अब आप कमांड से बाहर आएंगे। अगर आप नीचे से, ये जो विजुअल स्टाइल है, हम्म, विजुअल स्टाइल में सबसे नीचे एक ऑप्शन है रे ट्रेस। जी। मैंने रे ट्रेस पर क्लिक किया। ये क्या करता है, एक छोटा सा लाइट रेंडर कर देता है, ताकि हम्म, आपको एक्चुअल व्यू नज़र आए रेंडर होने के बाद। तो अगर आप देख पा रहे हैं,
स्क्रीन को, वो इमेज आपको स्क्रीन पे नज़र आएगी कि यहाँ स्क्रीन पर है। हम्म, हाँ अभी टीवी स्क्रीन नजर आया मुझे। तो ये जो टीवी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है, हम इसके अकॉर्डिंग इनको रिसाइज कर सकते हैं बाद में, अच्छा। क्योंकि ये अभी बहुत बड़ी है। अब मैंने इसको हम्म। थोड़ा छोटा किया, इस पॉइंट को पकड़ करके आपने इसको छोटा कर सकते हो, यानी कि कस्टमाइज कर सकते हो आप इसको। अभी आपको ये पूरे टीवी पे नज़र आ रहा है एक इमेज लगा हुआ। हम्म। तो इस टाइप से अब ये आपको ऐसा लगेगा कि हाँ वर्किंग कंडीशन में है। अभी अगर मैं इसको रे ट्रेस करता हूँ नीचे से, रे ट्रेस थोड़ा टाइम लेता है, हम्म। थोड़ा सा बेसिक रेंडर क्रिएट करने के लिए। तो अभी देखिए आपको ऐसा लगेगा कि हाँ टीवी पे कुछ चल रहा है। जी हाँ जी हाँ। तो आपका कंसेप्ट ये है, वर्क टास्क ये है कि आपको एक लिविंग रूम डिज़ाइन करना है ठीक जिसमें है। आप ये सब चीज़ें मेंशन करें, टीवी वगैरह प्लेस करें, या डेकल को जैसे हमने टीवी की स्क्रीन पे लगाया उसी हम्म। तरह मैं लिविंग रूम को डिज़ाइन करने के लिए उसके वॉल पे एज ए पेंटिंग मैं डेकल्स को प्लेस कर हम्म। सकता हूँ। गूगल से डाउनलोड करो पेंटिंग या कोई भी आर्ट वर्क, उसको वॉल पे प्लेस कर दो।